हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखें, एसएससी सीजीएल एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ था ना, तब से कहीं ना कहीं ये लग रहा था प्रत्येक बच्चे को भी और स्टूडेंट्स को भी और जितने भी टीचर हैं उनको भी कि कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम एसएससी पूरा नहीं कर पाएगी। हालांकि एसएससी ने कंप्लीट एग्ज़ाम करवा दिया, लेकिन बहुत सी शिफ्ट कैंसिल भी हुई, एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुई और उसके लिए एग्ज़ाम की जो गड़बड़ी थी, जो टेंडर था, उसके लिए माननीय कोर्ट में भी गए थे और कोर्ट में उसकी कहीं ना कहीं जो हियरिंग थी उसमें क्या हुआ आज वो बताएंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी हुई है उससे पहले, एग्जाम से पहले ही उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए था, लेकिन एग्जाम 12 सितंबर से स्टार्ट हो चुका था और कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट ने उसकी नेक्स्ट हियरिंग 28 अक्टूबर को दी थी। तो हमें लगता था कि शायद हो सकता है हियरिंग पहले हो जाए, क्योंकि जितना केस लगातार जो गड़बड़ी आई उनको देखते हुए हो सकता था। तो आज लग रहा था कि कहीं ना कहीं आज इसकी हियरिंग हो सकती है, पीयर हियरिंग। तो उसके बारे में वो हियरिंग जो हम मान रहे थे कि लगभग आज हो सकती है, वो नहीं हो पाई। अब इसमें अभी कोई चेंज नहीं है। जो माननीय कोर्ट 28 अक्टूबर जो हियरिंग की नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी है वही है। आप भी देख सकते हैं, वो तो पब्लिक डोमेन में भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या 28 अक्टूबर को माननीय कोर्ट वो सभी माननीय कोर्ट के सामने जो जो एसएससी की जो गड़बड़ी है वो सभी पेश की जाएंगी। क्या उससे एग्जाम में चेंज आएगा या नहीं आएगा, वो तो माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा कि एग्जाम में क्या क्या गड़बड़ी थी, क्या वास्तविकता में ये चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बारे में बस केवल यही है और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि ये चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तैयारी करते रहें, क्योंकि मैंने कहा था प्रिपरेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत से चेंज होंगे। ये जिनको लग रहा है ना कि अभी 105 मार्क्स हैं, 110 मार्क्स हैं, 120 मार्क्स हैं, और कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि कोर्स बेचने के नाम पर यह भी है कि भाई 100 मार्क्स जिसके हैं वो भी तैयारी करें। ये आपको भी पता है कि 100 मार्क्स वाला नहीं पार पाएगा, क्योंकि इतने कट ऑफ नहीं जा सकते। चाहे पेपर कितना भी स्ट्रिक्ट हो तब भी 100 नहीं जाएगी, और पेपर जितना ज्यादा आप समझ पा रहे हैं, जितना डोमेन में आएगा उतनी ही कट ऑफ हाई जाएगी। वो ये आपको भी पता है। तो 100 मार्क्स वाले के लिए ऐसा नहीं है कि 100 मार्क्स से 135-40 हो जाएंगे और वो क्वालिफाई कर जाएगा। नहीं हो सकता इतना नॉर्मलाइजेशन, ये आपको भी पता है। लेकिन अब जो री एग्जाम की कहीं ना कहीं एसएससी ने नोटिस डाला था कि पहले उसकी सिटी इंटीमेशन 5 तारीख से और फिर 9 अक्टूबर से क्या उसका एडमिट कार्ड। अब इसमें देखें बहुत बड़ा क्या है, एक झोल नजर आ रहा है। कैसा कि जिनका एग्जाम ठीक ठाक हुआ ना, मतलब आप पेपर देने गए, आप खुशकिस्मत थे कि आपका पेपर बिल्कुल सही हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आप आके ये मान रहे हैं घर पर कि हाँ मेरा पेपर बिल्कुल सही है, आपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी, लेकिन आपका भी नाम री एग्जाम में आ गया। तब आप क्या कर पाएंगे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। लेकिन वास्तव में अच्छा, जिन्होंने एसएससी की साइट पर जो गड़बड़ी हुई थी उससे संबंधित पॉइंट भी नहीं डाला। मतलब मैंने, अगर मेरा पेपर गड़बड़ था, मैंने एसएससी को साइट, वो 18,000 जो कैंडिडेट एसएससी बता रही थी, मैं उसमें से नहीं था, इसलिए मेरा पेपर तो नहीं होगा। मैंने तो ये सोचा, इसलिए मैंने मेंस की तैयारी करी, क्योंकि मेरे मार्क्स ठीक ठाक थे। मुझे लगता था कि 150 तक है, 145 के आसपास मेरे मार्क्स है, तो पेपर मेरा हो जाएगा, इसलिए मैं मेंस की तैयारी करूं। लेकिन उन बच्चों का प्री में री एग्जाम में नाम आ गया। तो अब ऐसे देखे कितने बच्चे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट। और क्या जो जेन्युइन बच्चे थे जिनके पेपर में गड़बड़ी थी, एसएससी ने उनको भी पिक किया है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और शायद ये भी हम मान सकते हैं कि एसएससी ने जितने भी कैंडिडेट को पहले इनकी छानबीन की, क्योंकि एसएससी ने पहले कहा था
कि उन बच्चों को जिनके पेपर में कहीं ना रिमोट एक्सेस या कुछ और गड़बड़ी है, पहले उनको चेक किया जाएगा और बाद में उनको मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, मतलब उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्या वो चेकिंग के दौरान वो बच्चे भी शामिल हो गए जिनका पेपर बिल्कुल सही था, कोई गड़बड़ी नहीं थी, पेपर बिल्कुल आसान तरीकों, पेपर बिल्कुल सही था, पेपर में आपने बहुत अच्छी मेहनत करके आपको लगा के आए पेपर और आपको लगा कि हाँ भाई मेरा प्री क्वालिफाई है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसएससी के पास जो दायरा है, जो चेक करने का, जो इन्विजिलेट करने का कि कौन कैंडिडेट रिमोट एक्सेस करते हुए पाया या नहीं पाया, या किसके द्वारा या थोड़ी सी भी इधर उधर देखा, वो बच्चे भी शामिल कर दिए, तो कहीं ना कहीं एसएससी को ये पॉइंट देखना जरूरी है। लेकिन हम तो ये मान रहे हैं कि एसएससी ने केवल उन कैंडिडेट को चुना है जिन कैंडिडेट्स का अभी जो पेपर हुआ था उसमें गड़बड़ थी, और जिन्होंने कहीं ना कहीं एसएससी की साइट पर अपना जो भी जिस तरह का गड़बड़ी हुई थी उसके बारे में डाला था। लेकिन अगर फिर भी ऐसे कैंडिडेट आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसे सारे के सारे वो कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम में गड़बड़ी थी वही शामिल है, इनमें वो एक कैंडिडेट भी शामिल होंगे जिनके पेपर काफी ठीक हुए, वो भी शामिल है, इनमें वो भी शामिल नहीं होंगे जिनके पेपर में काफी गड़बड़ी थी लेकिन उन्होंने साइट पर डाल भी दिया था, उसके बावजूद भी नहीं है। तो ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनका इस तरह गड़बड़ी के शिकार हुए, वो जरूर कमेंट्स करें पहला तो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉइंट सामने आना चाहिए कि वास्तव में इतने कैंडिडेट ऐसे भी हैं। जिस तरह एक पहला जो 25 सितंबर का एसएससी का नोटिस था कि री एग्जाम 25 सितंबर को ही करा लिया जाएगा, उसमें भी बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनका एग्जाम हो चुका जबकि उनको पता भी नहीं चला। तो ये कितने कैंडिडेट हैं? क्या सभी अफेक्टेड कैंडिडेट जेन्युइन कैंडिडेट हैं, या जेन्युइन कैंडिडेट बाकी रह गए और कैंडिडेट को उठा लिया गया, या एसएससी ने जो रिमोट एक्सेस का जो पॉइंट था उसकी जांच के बाद ही ये सारे कार्य किए हैं? अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने पेपर दिया, देखिए उन बच्चों पर क्या बीतता है कि जिनका पेपर अच्छा हुआ, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ठीक ठाक ढंग से पेपर दिया था, उनको लगता था कि हो जाएगा, लेकिन फिर भी उनको प्री देना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कैंडिडेट ध्यान से समझे जिनके 120 125 मार्क्स हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अभी शायद मेरा कट ऑफ में नहीं आ पाऊंगा सीजीएल टीयर 1 में, इसलिए मैं और किसी पोस्ट की तैयारी करता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी देखें कितने क्वेश्चन गलत हैं। मैंने बताया था रॉन्ग क्वेश्चन बहुत बड़ा खेल करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज, और शिफ्ट वाइज इसलिए गड़बड़ी होगी क्योंकि जैसे मान ले शिफ्ट में आज 10,000 बच्चे हैं, उनमें से एग्जाम कैंसिल हो गया बहुत से बच्चों का, तो वो उन्होंने आज के एग्जाम में काउंट नहीं किया। अगर एसएससी ऐसा करती है, जो एग्जाम 14 अक्टूबर को है ना, वो उनको उसी शिफ्ट में काउंट करती है जिस शिफ्ट में वो पहले थे, तब तो बिल्कुल सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी पेपर का लेवल तो दूसरा हो गया, इसलिए शिफ्ट वो काउंट नहीं हो सकती, इसलिए कैंडिडेट की संख्या बदल जाएगी। संख्या बदलेगी क्योंकि शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिनके 120 115 मार्क्स है ना, वो भी लाइन की मतलब रेस में शामिल है, ऐसा बिल्कुल माने। ऐसा नहीं है कि 150 चली जाएगी 160 चली जाएगी। ये तो देखें, आपको ऐसा लगता होगा कि अगर 150 160 चली जाएगी, और आपको बार बार ऐसे वीडियो भी मिलेंगे कि हाँ 156 जा रही है 160 जा रही है, बट कहीं ना कहीं अभी इसके बारे में इतना कहना बहुत सटीक नहीं होगा कि 150 140 है। लेकिन जिनके मार्क्स 115 20 25 है ना, वो भी लाइन में है अभी। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, जो गड़बड़ी मैंने री एग्जाम के बारे में बताया, तो आप जरूर कमेंट्स करें।